फटाफट से एक बड़ी शेयर कर दो, देन विल स्टार्ट अवर एकदम फट प्रैक्टिस पे। पीटी प्रैक्टिस पे अपने पास चारों मॉड्यूल दिखेंगे आपको, पीटी एकेडमिक्स और पीटी कोर, ठीक है? ये पीटी एकेडमिक्स पे यहाँ पे जो ऑलरेडी आता है, आपने इस तरफ जाना है पीटी कोर के ऊपर। ध्यान से देख लो गाइस, पीटी एकेडमिक एंड पीटी कोर, जो लेफ्ट साइड में है मेरे ग्रीन में, ये जो ग्रीन में हो रखा है ये वाला, ये पीटी एकेडमिक है, अभी बाय डिफॉल्ट इसी पे क्लिक हुआ है। बट पीटी कोर पे हमने क्लिक करना है ऐप इन में। जैसे पीटी कोर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक और डैशबोर्ड खुलेगा, उसके ऊपर पीटी कोर पे आपने अगेन क्लिक करना है। जैसे पीटी कोर पे क्लिक करोगे, नाउ दिस विंडो इज फॉर पीटी कोर। पीटी कोर फर्स्ट पे आ गई है और वहां पे ग्रीन हो चुका है। 3, 2, 1 बी बजेगी। The European starling is known for its impressive vocal abilities. These versatile songbirds have the ability to learn a wide range of warbles, whistles, calls, and songs throughout their lives, making them one of the most advanced vocal learners. A recent study published in Science has discovered that starlings also excel problem-solving tasks. बस विदिन 20 सेकंड्स पढ़ पुट के इसको फिनिश करो। अब मैं आपको लाइव स्कोर भी दिखाऊंगा। द यूरोपियन स्टार लाइव स्कोर दिखाऊंगा कितना जो है। कोमा के ऊपर अब रुकना बंद कर दो अनटिल एंड अनलेस बहुत बड़ा सेंटेंस ना आए। जब बहुत बड़ा सेंटेंस आता है जब भी हमने कोमा के ऊपर रुकना, अदरवाइज कोमा पे ऊपर भी रुकना एकदम बंद कर दो गाइस। कोमा द यूरोपियन स्टारलाइन इज नोन फॉर इट्स, कोमा पे रुकोगे तो फ्लुएंसी टूट जाती है, बीच में कहीं मत रुको। आपके सामने है 70 का स्कोर, 90 आउट ऑफ 70, 90 आउट ऑफ 70, 69 70। लाइव रीड अलाउड है पीटी कोर बच्चों के लिए। पीटी कोर और भी इजी है इफ आई कंपेयर इट विद पीटी एकेडमिक। पीटी एकेडमिक थोड़ी सी हार्ड है, पीटी कोर और भी इजी है। इसके अंदर जो रीड अलाउड आते हैं वो हल्के से जो इजी आते हैं, इतने डिफिकल्ट वोकैब इसके अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। रिपीट सेंटेंस की बात करने वाले हैं। रिपीट सेंटेंस में भी कोई चेंज नहीं है, जैसा जो मैंने आप लोगों को मैंने कल भी बताया था लाइव के अंदर, अभी फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि रिपीट सेंटेंस के अंदर जो आप फिलर ऐड करते हो वो कब ऐड करने हैं, और आप लोगों को विदाउट फिलर भी मैंने बोल के दिखाया था कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, और फिलर के साथ बोल के दिखाया था तो कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अंतर है। The library is downstairs on the east of the building. द लाइब्रेरी इज डाउनस्टेयर इन द ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग। ये मैंने कंप्लीट बोला है। जब ये कंप्लीट बोला है तो इसका रिजल्ट दिखाता हूँ आपको कितना आया है, और जब फिलर्स के साथ बोलेंगे द लाइब्रेरी इज डाउनस्टेयर इन द ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग, कुछ इसमें पीछे जो है आवाज रिकॉर्ड हुई है। मैं 61 का स्कोर बहुत कम आया है, एक बार दोबारा नेक्स्ट लगाते हैं। पीछे रिकॉर्ड आई है कुछ। If you have any questions in the exam, please raise your hands. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, अगर कंप्लीट बोलोगे ना तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको 70 प्लस का टारगेट बहुत इजीली है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम, प्लीज रेज योर हैंड। 70 प्लस का क्वेश्चन जो है ना आराम से आएंगे अगर आप कंप्लीट बोलते हो तो। कंप्लीट अगर बोलते हो तो। अब मैं इसको आपको ना बिना उसके बोल के दिखाता हूँ। भी बहुत कम अपने सुनाई दिया। ये था इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम प्लीज रेज योर हैंड। अपने को सिर्फ सुनाई दिया है क्वेश्चन एग्जाम और रेज हैंड, और फिलर ऐड करेंगे, और फिलर के साथ आपको बोल के दिखाता हूँ इसको। फिलर के साथ बोल के दिखाता हूँ आपको, रीडू करते हैं इसको। इफ एनी क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज मोर कॉम्प्लेक्स। सिर्फ इफ एनी क्वेश्चन यानी कि 10% आपने को सुनाई दिया है, सिर्फ 10% के अंदर कितना स्कोर उठता है वो देखते हैं। इफ एनी क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज मोर, इफ 50 का इफ एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब यही बिना फिलर के ऐड करते हैं। फिलर ऐड करना जब सही है जब आपको सिर्फ 10% सुना है, तो आपके मार्क्स जो है 45 प्लस आते हैं। अगर इसको हम बिना उसके बोलते हैं, आप देखो अब मैं आपको बिना उसके बिना फिलर के बोल के दिखाता हूँ यही चीज। इफ एनी क्वेश्चन, कोई फिलर नहीं कोई कुछ नहीं, सिंपल। If you have any questions in the exam, please raise your hands. इफ एनी क्वेश्चन हैंड्स, इफ एनी क्वेश्चन हैंड, सिंपल यही सुनाई दिया अपने को। कोई फिलर नहीं कोई कुछ नहीं, तीनों तरीके से इसमें बात करेंगे हम। इफ एनी क्वेश्चन हैंड, ठीक है 44। इफ एनी क्वेश्चन 44, और जब फिलर के साथ यही चीज बोली थी तो 52। तो यही अपना डिफरेंस है, ठीक है, फिलर का ऐड करने का और फिलर नहीं ऐड करने का। ठीक है,
वैसे तो कोशिश करो कि मोर देन 60 आप सुनो। अगर 60% से ज़्यादा आपको सुनाई दे रहा है और वो बोल रहे हो ना, तो आपके ईज़िली 65 प्लस जो है आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही इमेज है, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता भई, बिल्कुल सेंटेंस बनाया नहीं चाहता, आप सिंपल इसको पढ़ दो, ठीक है? बिना रिपीट के पढ़ दो सिंपल। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, मामूली सा भी नहीं पता कि होता क्या चीज़ है, सिंपल ग्राफ को देखो और उसमें जो चीज़ आपको दिख रही है ना, वो पढ़ दो। जैसे अभी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको और फिर आपको बिना टेम्पलेट बोल के दिखाता हूँ मैं इस चीज़ को। Change in average weekly working hour by industry is topic. Left side average working hours written. Downward technology, healthcare and education written. Blue and yellow color is representing many things. Red line is going in between the graph. Minus temperature also written. Change in hours is also written in this image. This is a very good image for me for talking about working hours. सिर्फ पढ़ा है मैंने जो इमेज के अंदर आपको दिख रहा है। इसको पढ़ भी दोगे ना, जब भी आपके ना बहुत अच्छे नंबर आएँगे, टेम्पलेट से तो बहुत ज़्यादा आएँगे। अगर टेम्पलेट आप बोलोगे, सिर्फ पढ़ना है इसको। चेंज इन सिर्फ पढ़ के और सबमिट कर दो। पढ़ के और सबमिट करोगे तो आपके टेम्पलेट से ज़्यादा नंबर आएँगे। टेम्पलेट में आपके 10-20 नंबर आएँगे, इसमें आपके मोर देन 60 भी जा सकता है। सिर्फ पढ़ने से जो इमेज में लिखा हुआ वही पढ़ दो। ठीक है? अभी लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, ऊपर ये है, नीचे ये है। इन सब चीज़ों को पढ़ के बता दो। ये चेंज इन एवरेज वीक 73। मैंने अभी कुछ भी टाइम वो नहीं लगाया, मैंने कोई अपने सेंटेंस भी क्रिएट नहीं किया। अगर सेंटेंस क्रिएट करूँगा यही इमेज 80 प्लस की जाती है। अभी 73 प्लस है, सिर्फ जो इमेज में लिखा हुआ था। जो इमेज में लिखा है मैंने वही पढ़ा है, एक फ्लुएंसी के साथ पढ़ा है, अच्छी प्रोनंसिएशन रखी है, मोर देन 70 है। मोर देन 60 तो बहुत ईज़िली आते हैं। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन यहाँ चेंज है। एकेडमिक जो एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, जो एकेडमिक्स वाले स्टूडेंट हैं, पीटी एकेडमिक जो करते हैं, उनको जो आता है, वो आता है रीटल लेक्चर। वो लेक्चर इसी तरीके का रहता है You are going to have a party with your लेकिन classmates at home. लेकिन यहाँ पे क्या आती है, स्पीकिंग के अंदर एक सिचुएशन आती है, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। एक ये सिचुएशन आपको लिखी भी मिलेगी और एक आपको जो है रिकॉर्डिंग भी चलेगी साथ में। 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 25 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग भी चलेगी। उस रिकॉर्डिंग में इसमें आपने करना क्या है, उस रिकॉर्डिंग में से आप जो है कुछ वर्ड्स अपने कॉपी में राइट डाउन कर लो। कॉपी में लिख लिए और ये जो नीचे जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर गोइंग टू हैव अ पार्टी विद योर क्लासमेट्स एट होम, यू विल प्रिपेयर बारबेक्यू एंड सैलेड। ये भी आप एक बारी अच्छे से पढ़ लो इसको भी, ठीक है? तो इसको पढ़ के रखो। अब इसको जैसे हम उसके अंदर करते हैं रीटल लेक्चर के अंदर, इसी तरीके से हमने इसको 22 से लेके 25 सेकंड के बीच में एंड करना है। 22 से लेके 25 सेकंड के बीच में आपने इसको एंड करना है, ठीक है? अब पहले रिकॉर्डिंग सुनेंगे और उसमें से जो अच्छे वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को हम अपनी नोटबुक में एक बारी लिख लेंगे और ये जो ऐसे आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी एक बारी हम पढ़ लेंगे और इसमें से भी जो भी चीज़ें लिखी हुई है, उनको भी हम एक बारी देख लेते हैं, ठीक है? एक बार रिकॉर्डिंग देखते हैं और मेरे साथ-साथ आप भी इसको वर्ड लिख लो इसमें, जो भी वर्ड है। ये रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चेंज है, जो मेजर चेंज है पीटी कोर और पीटी एकेडमिक्स का, ठीक है? You are going to have a party with your classmates at home. You will prepare barbecue and salad to treat them, but you do not know their dietary restrictions. You made a phone call to ask them about this, but they did not answer the call. Please leave a message to them. ठीक है? पढ़ लिया, सेम चीज़ें हैं, उठा लिया दोनों में से जो भी चीज़ उसने बोली है। रिकॉर्डिंग भी सुनी है, ये नहीं कि भई नीचे लिखा हुआ रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है। कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग में कुछ अलग सा वो आ जाता है, इसमें कुछ अलग होता है। अब आपने सिर्फ़ यही पढ़ देना है जो नीचे लिखा हुआ है, सिर्फ़ अपने कुछ वर्ड्स डालते हुए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, दिस सिचुएशन इज़ वेरी नाइस टू मी व्हिच टॉक अबाउट द पार्टी। Lot of information is given in this situation like classmates at home, barbecue, salad bar, and also some information about the dietary restrictions. Furthermore, the speaker also talk about the answer poll which we have to given to our friend, and we have to invite all our friends to our party. And this party is given by one of my friend which is very close to me. This is overall which talk about the situation. कुछ भी आप लोगों ने इसके अंदर बोलना है रिलेटेड टू द टॉपिक के रिगार्डिंग। एक बार टॉपिक को जरूर पढ़ लेना किस चीज के रिगार्डिंग है, और बिल्कुल ही ना समझ में आया तो वो पूरा का पूरा पढ़ देना जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपने खुद के सेंटेंसेस बनाते हुए इसको कंप्लीट बोलना है, ठीक है? ठीक है भाई। अब दिखाता हूँ आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन नंबर आते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ दिस सिचुएशन इज वेरी नाइस टू मी व्हिच टॉक अबाउट। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ रिटेल लेक्चर के साथ, रिटेल लेक्चर में भी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन सिचुएशन में तो बहुत जबरदस्त नंबर आते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सामने लिखी हुई है उसी को सेंटेंस में बनाना है।
आप लोगों को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जो सामने लिखा हुआ है उसी को ही बोल दो। आपके सामने है 70+1 70 प्लस का स्कोर है, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में 71। तो बहुत ईज़िली कर सकते हो आप। ये कई बारी बीच ही में तो उसमें भी आने लग गया था रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन पीटी एकेडमिक के अंदर भी, तो ये दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर एकेडमिकल गाइज़ ऑल्सो। कई बारी वो लोग कर देते हैं कि एकेडमिक्स वाले में भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ पीटी कोर के अंदर है। ये सिमिलर टू लेक्चर है, लेक्चर के साथ ही सिमिलर है, बट इसको एक नाम दे देगा रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। सिचुएशन की तरह रिस्पॉन्ड करो। बाकी जो चीज़ें हैं गाइज़ वो बाकी ऑलमोस्ट सेम है, उसी से मिलती-जुलती हैं जैसे कि एकेडमिक के अंदर होती हैं। बाकी इतना ज़्यादा मेजर चेंज कुछ नहीं है। वही सेम चीज़ है, समराइज़ टेक्स्ट है। समराइज़ टेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपने लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा फिर से बता देता हूँ। जैसे ये अब चीज़ ये वाली लाइन उठा लेते हैं। दा से लेके और ये स्ट्रेस तक। ठीक है? यहाँ कॉपी और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट और यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं अब। अब देखते हैं। 8 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 8 आते हैं इसके अंदर फुल। बस ये ध्यान होना चाहिए कि कितने लिमिट हमारे पास है, कितना हमने लिखना है। यानी कि 30 वर्ड्स 35 वर्ड्स के आस-पास आपने लिखना है। देखो 8 आउट ऑफ 8 आ गए ना? आ गए 8 आउट ऑफ 8। तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी कितने वर्ड लिमिट है, कितना कंटेंट लिखा है, कितना क्या लिखना है, वो अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लो। ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। 42 वर्ड्स लिखी है हमने, 25 से लेके 50 वर्ड लिमिट होती है इसकी, 25 से लेके 50 की वर्ड लिमिट होती है। आप 40 प्लस वर्ड्स लिख के चलो, 40 प्लस वर्ड्स और एक जो है कोई भी एक वोकैब्युलरी ऐड कर देना है इसमें, ठीक है? कोई भी एक वोकैब डाल देना। जैसे मैंने ह्यूमंगस डाला था यहाँ पे ह्यूमंगस